स्वागत है आप सभी का आज की ताजा अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। केरल में भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा कम देने पर हुआ भारी हंगामा। सब्जी वाले ने लगाया तराजू तोड़ने और सब्जी फेंकने का गंभीर आरोप। बीजेपी बोली देश के लुटेरे अब सब्जी वालों को लूटने लगे हैं। नीतीश कुमार ने 2024 की जंग के लिए चला दिया अपना पहला तीर। बोले गैर बीजेपी दलों की सरकार बनने पर देश के सभी पिछड़े राज्यों को दिया जाएगा विशेष दर्जा। विपक्ष को एकजुट होने की भी कर दी है अपील। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का बीजेपी में होगा विलय। तमाम कारोबारियों और पुराने सहयोगियों के साथ 19 सितंबर को पहुंचेगी दिल्ली। जेपी नड्डा की मौजूदगी में करेंगे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। गुजरात में आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। पंजाब के बाद अब गुजरात चुनाव में भी फ्री शराब बांटने की है तैयारी। राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद युवाओं को लुभाने के लिए लिया जा सकता है बड़ा फैसला। चीन ने नहीं की कोई घुसपैठ, राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं, बोले अरुणाचल प्रदेश के सीएम। सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों द्वारा चलाए जाने वाले दावे निकले झूठे। मैं आजाद हूं, किसी का गुलाम नहीं। आतंकी संगठन के आरोपों पर गुलाम नबी का पलटवार। बोले मैं जीवन में कभी भी अजीत डोभाल से नहीं मिला, समय आने पर करूंगा कांग्रेस के काले कारनामों का पर्दाफाश। अब दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने। वर्चस्व की लड़ाई बना मुद्दा। उद्धव ठाकरे की दो टूक। बोले सरकार अनुमति दे या ना दे, हर कीमत पर शिवसेना की रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। गोवा की राजनीति में मची भारी उथल पुथल। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक पाला बदलकर हुए भाजपा में शामिल। दिगंबर कामत बोले भगवान के कहने पर थामा भाजपा का दामन। केजरीवाल को नहीं समझ आ रहा शराब घोटाला, जानबूझकर बन रहे हैं अनजान। आबकारी नियमों का हुआ उल्लंघन। बीजेपी ने कहा जब डंडे पड़ेंगे तो सारा गणित समझ जाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता हुए आग बबूला। 2000 नहीं दे सकता, 500 रुपए ले लो। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीब सब्जी वाले से मांगा जबरदस्ती चंदा। न मिलने पर दुकान में की तोड़फोड़ और मारपीट। तराजू भी उठा ले गए कांग्रेस के लुटेरे, सब्जियां भी फेंक दी नाली में। पिछड़े वर्ग के इलाके में गोलीकांड, मुस्लिम इलाके में हंगामा। सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय शूट आउट को दिया जातीय रंग। पुलिस ने 48 घंटे बाद 2 को दबोचा। 16 लाख रुपए, आवास, नौकरी और आरोपियों को फांसी। प्रशासन के लिखित वादे के बाद लखीमपुर खीरी के रेप के बाद हत्या की गई बहनों का हुआ अंतिम संस्कार। जाति पर खेलना चाहती थी सबा नकवी। जुनैद सोहेल का मजहब देखकर चुप हो गई। लखीमपुर खीरी घटना पर प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले फैल। लोगों ने पूछा अब कहां गायब हो गए राहुल और प्रियंका जैसे राजनीतिक गिद्ध। 10 करोड़ रुपए लगाए, 150 करोड़ रुपए कमाए। शराब घोटाले में बुरी फंसी आम आदमी पार्टी। 9वें आरोपित का दावा, धंधे के लिए केजरीवाल को भेजे गए पैसे। केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले पर एक और सनसनीखेज खुलासा। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मनीष जी ने कह दिया है कि सीबीआई में जांच चल रही है, सारे स्टिंग ऑपरेशन सीबीआई को सौंप दो। सीबीआई सोमवार तक जांच कर ले। जांच के लिए 4 दिन बहुत होते हैं और अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले और अगर गड़बड़ नहीं है तो सोमवार को माफी मांग ले। आगे केजरीवाल ने कहा कि आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये शराब घोटाला क्या है। पहले कहने लग गए कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, जबकि दिल्ली का कुल बजट ही 70,000 करोड़ है, तो 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। बीजेपी के एक और नेता ने कहा कि 8,000 करोड़ का घोटाला है। तीसरे नेता ने कहा कि 1100 करोड़ का घोटाला है। एलजी साहब बोले 144 करोड़ का घोटाला है, जबकि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि 1 करोड़ का घोटाला है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के बीच केरल के कोल्लम से ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद अब उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल कोल्लम में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 2000 रुपए चंदा नहीं देने पर सब्जी दुकान मालिक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमकी दे डाली। दुकान के मालिक एस फवाज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तौल मशीन तोड़ने और सब्जियां फेंकने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है।
गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी अभियान में पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार रैलियां और बड़े दावे कर रही है। अब खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में एक बड़ा दांव खेलने जा रही है और युवाओं के बीच पैठ बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक बड़े नेता को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नाम की घोषणा होना बाकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी देने का मूड बनाया है। कांग्रेस छोड़कर जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अनंतनाग में रैली को संबोधित किया। इस दौरान आजाद ने कहा कि मुझे आतंकियों ने धमकी दी है। उन्होंने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह TRF के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मैं जीवन में कभी भी अजीत डोभाल से नहीं मिला। मैं गुलाम नबी हूँ और किसी का गुलाम नहीं हूँ। मेरा नाम आजाद है। मैं आजाद हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की संदिग्ध मौत से पूरे प्रदेश में हड़कंप है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में 2 बहनों का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। मृतका के परिवार वालों के मुताबिक बच्चियों को अगवा कर उनके साथ रेप के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोनों सगी दलित बहनों की मां ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। भारत के गौतम अडानी ने विश्व स्तर पर नया इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। बिलियनियर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक गौतम अडानी 155.5 अरब डॉलर यानी कि 12.41 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। पर्याप्त जानकारियों के मुताबिक गौतम अडानी से आगे अब बस एलन मस्क ही हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की रिपोर्ट में कोई भारतीय यहां तक पहुंचा है।